क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती है? वो एक छोटी सी धुनी जो हमारे मन को छू जाती है। क्या वो सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई रहस्य? नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफर में, जहां हम जानेंगे घंटी की आवाज के पीछे छिपे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रहस्य। तो आइए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। मंदिरों में जब भी प्रवेश करते हैं, एक आवाज हमारे कानों में गूंजती है, घंटियों की ध्वनि। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वजहों से जुड़ी परंपरा है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। घंटी बजाना सिर्फ आरती या पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। हिंदू धर्म में घंटी बजाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जैसे आरती, मंत्र और दीपक का अपना महत्व है, वैसे ही घंटी का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, अक्सर मुख्य द्वार पर एक बड़ी घंटी लगी होती है। परंपरा यही कहती है कि मंदिर में प्रवेश से पहले घंटा नाद करें। इस एक घंटी की ध्वनि का असर केवल हमारे कानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारी आत्मा को झकझोर कर रख देती है। यह ध्वनि हमारे मस्तिष्क के सहस्त्राकार चक्र को जागृत करती है और हमारे भीतर फैली चिंता, तनाव और नकारात्मक विचारों को हर लेती है। घंटी की ध्वनि हमें एक क्षण में ध्यान की स्थिति में ले जाती है, निर्विकार, शुद्ध और ईश्वर के प्रति समर्पित। आज मंदिरों में घंटी होने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिनमें धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण शामिल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार घंटी की ध्वनि से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना का संचार होता है। मूर्तियां केवल पत्थर नहीं रहती, बल्कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा की अनुभूति होती है, जिससे पूजा अधिक फलदायक और प्रभावशाली हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब ये सृष्टि बनी थी, तब सबसे पहली जो आवाज़ गूंजी थी वो घंटी की आवाज़ जैसी ही थी, जिसे हम ओम कहते हैं, और यही ओम इस पूरी दुनिया की नींव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो घंटी बजाने पर एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जो वातावरण को शुद्ध करता है। इस कंपन की शक्ति से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि आरती या पूजा के समय जब घंटियों की रिदमिक आवाज़ फैलती है, तो आसपास का वातावरण न केवल शुद्ध होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी शांति प्रदान करता है। आप देखोगे कि मंदिर में घंटी बजाने की एक अलग सी पॉजिटिविटी आ जाती है। घंटी की यह आवाज़ हमारे दिमाग की वेव्स पर भी असर डालती है। एकाग्रता बढ़ती है, चिंतन की क्षमता जागृत होती है और हम आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ने लगते हैं। यही कारण है कि घंटी का स्वर हमें भीतर तक सुकून और ऊर्जा का अनुभव कराता है। घंटियों के प्रकार भी विविध होते हैं। छोटी सी हाथ में बजाई जाने वाली घंटी को गरुड़ घंटी कहते हैं, जो आमतौर पर पूजा के समय उपयोग होती है। जो मंदिर के द्वार पर लटकी होती है, वह द्वार घंटी कहलाती है। बड़ी या छोटी हो सकती है। एक विशेष प्रकार की घंटी होती है जो पीतल की प्लेट जैसी होती है और जिसे लकड़ी से ठोककर बजाया जाता है। इसे हाथ घंटी कहा जाता है। और सबसे विशाल होती है घंटा, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। मंदिरों में नियमित रूप से घंटी बजाने की परंपरा इसलिए बनी रही क्योंकि यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक सजग आध्यात्मिक विज्ञान है। यह ध्वनि एक माध्यम है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है, बाहरी वातावरण से भीतर की यात्रा तक। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी मंदिर जाएं, घंटी बजाते समय एक क्षण ठहरिए, उसकी ध्वनि को महसूस कीजिए। यह केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का पहला नाद है, आत्मा का स्पर्श जो शांति भी है और शक्ति भी। मंदिर से निकलते समय घंटी बजाना चाहिए या नहीं? शास्त्रों के अनुसार मंदिर में 2-3 बार से अधिक घंटी नहीं बजानी चाहिए।
और ज़ोर ज़ोर से भी नहीं बजानी चाहिए। मंदिर या घर में सुबह और शाम के समय घंटी ज़रूर बजानी चाहिए ताकि घर नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से दूर रहे। मंदिर जाते समय और आरती के समय घंटी बजाना सही है, लेकिन अधिक नहीं। लेकिन मंदिर से निकलते वक्त घंटी नहीं बजानी चाहिए। पूजा करने के बाद लौटते हुए घंटी बजाना नियमों के विरुद्ध है। इसके पीछे एक तर्क यह है कि जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो आप घंटी बजाते हैं, लेकिन निकलते समय नहीं बजाते, वैसे ही मंदिर से निकलते वक्त भी ऐसा करना सही नहीं है। पूजा और आरती के दौरान क्यों बजाई जाती है घंटी? बिना घंटी बजाए की गई आरती को अधूरा माना जाता है। वैदिक काल से ही मंदिरों में और पूजा पाठ के दौरान घंटी बजाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर घंटी का इतना महत्व क्यों है? आखिर आरती के दौरान घंटी बजाना इतना आवश्यक क्यों है? जब कोई व्यक्ति पूजा के दौरान घंटी बजाता है तो इससे देवी देवता के सामने उस व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित होती है। साथ ही घंटी बजाने से देवताओं की प्रतिमा में चेतना जागृत होती है और वह उपासना करने वाले व्यक्ति की प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और पूजा का प्रभाव बढ़ जाता है। घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है। अब जरा थोड़ा ध्वनि और वास्तुशास्त्र का संबंध जान लेते हैं। मंदिरों के निर्माण में घंटियों की ध्वनि को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है ताकि ध्वनि का अनुनाद यानी इको मंदिर परिसर में बना रहे और पूरे वातावरण में दिव्यता फैलाए। जैसे कि घंटी का पंच तत्वों से संबंध। कुछ शास्त्रों में उल्लेख है कि घंटी का ध्वनि नाद पंच तत्व को जागृत करता है और हमारे शरीर के इन तत्वों को संतुलित करता है। घंटी बजाने का समय पारंपरिक रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय घंटी बजाना अधिक फलदायक माना जाता है, क्योंकि यह समय दिन और रात्रि के संधिकाल होते हैं जब ऊर्जा परिवर्तन होता है। मनुष्य के भीतर नाद की पहचान। योग और तंत्र परंपरा में माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से घंटी जैसी ध्वनियों पर ध्यान करता है वह नाद ब्रह्मा के अनुभव में समक्ष हो सकता है, यानी ध्वनि के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार। घंटी और कालनाशक ऊर्जा। स्कंद पुराण में वर्णन है कि घंटी ध्वनि यमदूतों को दूर भगाती है और स्थान को पवित्र बनाती है। इसलिए कई बार मृत्यु के बाद की क्रियाओं में भी घंटियों का प्रयोग होता है। घंटी का उपयोग केवल मंदिरों में नहीं, बहुत से योग आश्रमों, गुरुकुलों और ध्यान केंद्रों में भी ध्यान प्रारंभ और समापन के समय घंटी बजाई जाती है ताकि चेतना को केंद्रित किया जा सके। भिन्न धर्मों में घंटी का महत्व हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि कई धर्मों और परंपराओं में इसका उपयोग और महत्व पाया जाता है। हिंदू धर्म में मंदिरों में पूजा से पहले घंटी बजाना आम है ताकि ध्यान केंद्रित हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। बौद्ध धर्म तिब्बती बौद्ध परंपरा में ध्यान और अनुष्ठानों के दौरान घंटियां बजाई जाती है ताकि मन शांत हो और ध्यान में स्थिरता आए। और लास्ट में शिंतो, जो कि एक जापानी धर्म है। जापान के शिंतो मंदिरों में लोग प्रार्थना से पहले रस्सी खींचकर घंटी बजाते हैं, जिससे सुजू कहा जाता है। यह ईश्वर का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तो अगली बार जब भी आप मंदिर जाएं, घंटी बजाने से पहले एक क्षण ठहरिए, क्योंकि वो सिर्फ एक ध्वनि नहीं, वो है आत्मा की पुकार, ईश्वर से संवाद का माध्यम। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।